दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ऑरेंज इकोनॉमी, जिसे कई बार क्रिएटिव इकोनॉमी भी कहा जाता है, उसका अर्थ क्या है। देखिए, ऑरेंज इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें क्रिएटिविटी या कह लीजिए रचनात्मकता, कला, आर्ट या संस्कृति और डिजिटल कंटेंट के जरिए पैसा कमाया जाता है और रोजगार के अवसर पैदा किया जाते हैं। इसमें लोग अपने आइडिया, अपने हुनर, अपने नवाचार, जिसको हम इनोवेशन कहते हैं, और अपनी कलात्मकता को आर्थिक गतिविधियों में बदलते हैं। इसे, जैसा पहले मैंने बताया, इसे क्रिएटिव इकोनॉमी या इकोनॉमी ऑफ आइडियाज भी कहा जाता है। और आज की जो 21वीं सदी है, उस सदी में यह सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है ना दोस्तों। तो ऑरेंज इकोनॉमी की अगर हम मूल रूप से विशेषताएं अगर अब देखें, तो ऑरेंज इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें पूंजी तो कम लगती है, दिमाग ज्यादा लगता है। तो कह सकते हैं कि ये एक ज्यादा दिमाग आधारित अर्थव्यवस्था है। और दूसरी जो इसकी विशेषता वो ये है कि आज के डिजिटल और तकनीकी जो युग है, जो एरा है, उसमें ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला एक सेक्टर है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है, ये एक ऐसी इकोनॉमी है जो पर्यावरण अनुकूल है, जिसको हम इको फ्रेंडली इकोनॉमी भी कह सकते हैं। साथ ही साथ ये इकोनॉमी स्थानीय कला हो गया या संस्कृति हो गया, उसके संरक्षण को भी डायरेक्टली कह लीजिए या इनडायरेक्टली कह लीजिए बढ़ावा देती है। और आखिरी में अगर हम कहें, तो ऑरेंज इकोनॉमी आज के जो युवा हैं, उनकी शिक्षा, उनकी प्रतिभा को एक रोजगार का मंच प्रदान करती है। ठीक है। अगर हम देखें ऑरेंज इकोनॉमी के क्षेत्र कौन से हैं, तो बहुत सारे इसके क्षेत्र हैं। जैसे फिल्म हो गया, सिनेमा हो गया, हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, कई तरह के नए नए म्यूजिक आजकल लॉन्च हो रहे हैं, तरह तरह के गाने हो गए, फोक डांसेस हो गए। इसके अलावा पेंटिंग, आर्ट्स, ग्राफिक्स वगैरह, है ना, विज्ञापन, डिजाइन, फैशन हो गया आपका, इंटीरियर डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, इसके अलावा गेमिंग, एनिमेशन और ओटीटी, इसके अलावा वेरियस टाइप्स ऑफ एप्स हो गए, वेब डिजाइन हो गया, डिजिटल कंटेंट हो गया। और जैसे मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि लोक संस्कृति, लोक कला, हस्तशिल्प, नृत्य, संगीत, ये सब हमारी ऑरेंज इकोनॉमी का हिस्सा है ना। आर्किटेक्चर और थीम डिजाइन भी हमारी ऑरेंज इकोनॉमी के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। युवाओं में आजकल जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, मोबाइल गेम्स, मेटावर्स कंटेंट, एनएफटी आदि आदि आदि, ये सब ऑरेंज इकोनॉमी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी को ऑरेंज ही क्यों कहा गया है, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न हो सकता है। क्योंकि देखिए, ऑरेंज जो रंग है ना दोस्तों, दुनिया भर में उसे उत्साह कह लीजिए या कला, ऊर्जा और रचनात्मकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। और इसी वजह से क्रिएटिव और कल्चरल इकोनॉमी के लिए ऑरेंज इकोनॉमी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 2011 में एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, अर्थशास्त्री हुए हैं, फिलिप बुइट्रेगो रेस्ट्रिपो, उन्होंने इस्तेमाल किया था। उन्होंने ऑरेंज इकोनॉमी शब्द, फिलिप बुइट्रेगो ने ऑरेंज इकोनॉमी शब्द 2011 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑरेंज इकोनॉमी एंड इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। इस इकोनॉमी को हम आइडिया बेस्ड इकोनॉमी भी कई बार कहते हैं। अब दोस्तों, क्यों जरूरी है हमें ऑरेंज इकोनॉमी आज के इस डिजिटल युग में। तो देखिए, सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि ये रोजगार का साधन है, ये रोजगार का एक बड़ा साधन है। आज हम बात करें, अकेले भारत में 50 लाख
युवा इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, है ना। तो इतने सारे युवाओं को ऑरेंज इकोनॉमी रोजगार प्रदान कर रही है। यह नवाचार, इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है। एआई एनिमेशन हो गया, गेमिंग हो गया और ओटीटी का बूम तो हम लोग देख ही रहे हैं। उसके अलावा किसी भी देश की संस्कृति और पहचान को वैश्विक स्तर पर लाने में ऑरेंज इकोनॉमी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है ना। आपके देश की कला, जैसे हमारे देश का योगा, हमारे देश के दूसरी नृत्य, संगीत, हमारे देश की ज्वेलरी डिजाइन्स वगैरह वगैरह, और खान पान, कुजीन वगैरह, ड्रेसेस वगैरह, ये सब देश विदेश में एक पहचान बन रहे हैं। वो एक वैश्विक स्तर पर हमारी संस्कृति पहुंच रही है। इसके अलावा करोड़ों डिजिटल नौकरियां आज ऑरेंज इकोनॉमी की वजह से उत्पन्न हो रही हैं, और डिजिटल युग की अर्थव्यवस्था में ऑरेंज इकोनॉमी का बहुत ही ज्यादा योगदान है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ऑरेंज इकोनॉमी पर्यावरण मित्र इकोनॉमी या एनवायरमेंटल फ्रेंडली इकोनॉमी है। इस संसाधनों से ज्यादा स्किल बेस्ड इकोनॉमी है, स्किल्स पे ज्यादा जोर देती है। आपके दिमाग में क्या नए ख्याल, क्या नए विचार आ रहे हैं, ये उस पर ज्यादा आधारित है ना। बहुत ज्यादा श्रम की इसमें जरूरत नहीं है, दिमागी श्रम जरूर लगता है। तो इसलिए विशेषकर महिलाएं, किशोर और जो युवा लोग हैं, उनके लिए ये नए नए अवसर समय समय पर लेके आते हैं। चलिए अब ऑरेंज इकोनॉमी को कुछ उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। आज के इस वर्तमान युग में हम देख सकते हैं, आज हम नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हॉटस्टार का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम प्राइम वीडियोस का यूज कर रहे हैं, और उसमें हम वी सी वेरियस काइंड्स ऑफ वेब सीरीज इन दीज प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस पर कई क्रिएटर्स हैं जो अपने अपने क्रिएशंस बनाकर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा लोकगीत हो गया, संगीत हो गया, नाटक, थिएटर, मेलों का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी ऑरेंज इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। गेमिंग कंपनियां आज के जमाने में काफी बूम पर हैं। विशेषकर मोबाइल गेम डेवलप करना, ये भी हम कह सकते हैं ऑरेंज इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। एनिमेशन वगैरह, कार्टून्स वगैरह, ये सब भी ऑरेंज इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब किसी भी देश का, जैसे हम भारत की बात करें, तो भारत का हस्तशिल्प जैसे मधुबनी पेंटिंग हो गया, वर्ली आर्ट हो गया, ये जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका पहुंच मिलती है ऑनलाइन तरीके से, क्रिएटिव तरीके से उसकी मार्केटिंग कर कर, तो वो भी हम ऑरेंज इकोनॉमी के अंतर्गत ही उसको देखते हैं। विभिन्न प्रकार के डिजिटल आर्ट्स, एनएफटी, एनिमेशन मूवीज वगैरह वगैरह, ये सब ऑरेंज इकोनॉमी का हिस्सा है। फोक म्यूजिक हो गया, क्लासिकल फ्यूजन कंसर्ट्स हो गए, यूट्यूब मोनेटाइजेशन, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी। ये एक नया फलता फूलता बाजार है। भारत में अगर हम बात करें दोस्तों ऑरेंज इकोनॉमी की, तो भारत में भी अच्छी खासी इसकी पकड़ या गहराई या पहुंच हम देख सकते हैं। भारत का जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर है, उसमें 2024-25 में लगभग उसने 2.5 लाख करोड़ को पार किया है। और इस मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर का जो 2.5 लाख करोड़ है, इसमें अकेले ही गेमिंग इंडस्ट्री जो थी वो 36,000 करोड़ पार कर चुकी है। ठीक है ना। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओटीटी उपभोक्ता देश है। यूट्यूब के 80 लाख से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स भारत में हैं, और हर साल 5 लाख से ज्यादा नए डिजिटल जॉब्स ऑरेंज इकोनॉमी भारत में पैदा कर रही है। तो ये एक अच्छी चीज है, विशेषकर युवाओं के लिए, अगर हम उनके रोजगार के संदर्भ में बात करें तो। फिक्की की जो रिपोर्ट है, इकोनॉमिक रिपोर्ट है 2024 की, उसमें भारत में ऑरेंज इकोनॉमी या क्रिएटिव इकोनॉमी का 2025 तक
जीडीपी में जो 4% योगदान का उन्होंने लक्ष्य रखा है कि भारत सरकार कुछ इस तरह के कदम उठाएगी या बजट इस तरह का बनाएगी कि ऑरेंज इकोनॉमी में जीडीपी का 4% तक का इस्तेमाल हो पाएगा है ना। विश्व